गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस फाइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जीके में उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। इसके बाद हमारा एक होगा पक्षी विहार। तो पहले हम वन्य जीव विहार के बारे में चर्चा करते हैं। वन्य जीव विहार होते क्या हैं? जिसमें प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं या फिर ये विलुप्त प्रजाति होने वाली हैं या विलुप्त प्राय हुई हैं, उनको हम संरक्षित रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये क्या आ जाएंगे? वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश में 11 वन्य जीव विहार हैं। इनको हम ये वाइल्ड एनिमल सेंचुरी कहा जाएगा। तो 11 हैं, इसमें 1 बाय 1 देखते हैं और उनका क्षेत्र विस्तार कहाँ है। सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पहला बना था ये चंदौली या चंद्रप्रभा। नंबर 1 क्या हो जाएगा? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव विहार कह लीजिए, विहार, वन्य जीव विहार। ये कहाँ पर होगा? चंद्रप्रभा, चंदौली। चंदौली ये सबसे पुराना होगा। 1957 में इसे स्थापित किया गया था, चंदौली। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि चंदौली कहाँ पर है। यह आ जाएगा चंदौली। बिहार से सटा हुआ एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का चंदौली, जहाँ पर सोनभद्र भी होगा। देखना, सोनभद्र में सबसे अधिक वन भी हैं। तो सोनभद्र से ऊपर चंदौली, ये बिहार से सटा हुआ है। बिहार से उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले मिलते हैं, तो उनमें एक ज़िला होगा कौन सा? चंदौली। चंदौली में सबसे पहले चंद्रप्रभा अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी, जो वन्य जीव के लिए सुरक्षित होगा। दूसरा आ जाएगा किशनपुर। किशनपुर, किशनपुर वन्य जीव प्राणी विहार। थर्ड नंबर आ जाएगा कतरनिया घाट। कतरनिया घाट ये कहाँ है? कतरनिया घाट बहराइच में, कतरनिया घाट। और किशनपुर कहाँ आ जाएगा? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर। अभी मैप में भी देखते हैं इनको, पहले एक बार लिख लेते हैं। कतरनिया घाट कहाँ पर? बहराइच, बहराइच। अच्छा, नंबर 4 रानीपुर। रानीपुर आप ये नोट करते रहिए साथ साथ, या फिर बाद में स्क्रीनशॉट लेना। कुल मिला के हमें याद करना है जैसे भी कैसे। तो रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर होगा? ये रानीपुर, चित्रकूट। चित्रकूट ये प्रयागराज से एक सटा हुआ जिला होगा, चित्रकूट उत्तर प्रदेश का। नंबर 5 महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये आ जाएगा ललितपुर में, ललितपुर। तो एक बार इनकी लोकेशन देख लेते हैं मैप में। उत्तर प्रदेश का जो नक्शा है, आप इसे बना भी सकते हैं या फिर मैप में ही देख सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो सबसे पुराना कौन सा था? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा कहाँ है? चंदौली। ये चंदौली आ जाएगा, बिहार से सटा हुआ जिला है उत्तर प्रदेश का। सेकंड नंबर किशनपुर, ये लखीमपुर खीरी में होगा। कौन सा होगा? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो जिला है, ये नेपाल की तराई में पड़ता है, नेपाल से सटा हुआ जिला होगा। लखीमपुर की लोकेशन ये आ जाएगी, ये लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और सीतापुर से मिला हुआ। और इधर ये नेपाल की सीमा को टच करता है। नेपाल से लगे हुए उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले हैं, जिसमें लखीमपुर खीरी भी एक होगा। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला भी होगा, लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा होता है हापुड़, सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी। तो कहाँ है? नेपाल की तराई में, नेपाल से सटा हुआ है। इसमें कौन सा बनाया गया? किशनपुर। किशनपुर वन्य जीव विहार, ये लखीमपुर खीरी में। तीसरा होगा कतरनिया घाट। कतरनिया घाट बहराइच में। तो बहराइच कहाँ होगा? ये भी लखीमपुर खीरी से ही मिला हुआ है और नेपाल से ये जिला सीमा इसकी टच करती है। क्या आ जाएगा? बहराइच। तो बहराइच में कौन सा? कतरनिया घाट। और ये लखीमपुर खीरी में कौन सा? किशनपुर। आगे देखते हैं नंबर 3। नंबर 4 रानीपुर। रानीपुर कहाँ? चित्रकूट। चित्रकूट कहाँ जाएगा? प्रयागराज के पास। ये चित्रकूट यहाँ का जिला होगा। देखना, आपको सारे जो डिस्ट्रिक्ट होंगे इनकी लोकेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेषांक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीसीएस में अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सिलेबस इसका बढ़ा दिया गया और जो सब्जेक्ट होता था मेंस में वो कम कर दिया गया। बाकी सभी एग्जामिनेशन से, जैसे पुलिस के लिए, एसआई के लिए, लेखपाल के लिए, पेट के लिए, सभी जगह महत्वपूर्ण हो गया इस बार ये उत्तर प्रदेश विशेषांक। तो ये किस में आ जाएगा? रानीपुर, चित्रकूट में। नंबर 5 अगर बात करते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ललितपुर में। देखना, ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है, ये ललितपुर आ जाएगा। ललितपुर में कौन सा है? महावीर स्वामी। ये सबसे छोटा भी, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव विहार, ये सबसे छोटा होगा। जबकि सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर। अभी आगे चर्चा करते हैं। तो हमने 5 के बारे में बात की है। कौन कौन से?
एक तो चंदोसी में कौन सा, चंद्रप्रभा, इसके बाद में किशनपुर लखीमपुर खीरी में आ जाएगा, थर्ड नंबर कतरनिया घाट ये इसमें बहराइच में, एंड नंबर 4 आ जाएगा रानीपुर चित्रकूट में, और नंबर 5 इसमें महावीर स्वामी ललितपुर। तो ये कितने हुए, 5 जिले तो ये हुए हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, चंद्रप्रभा चंदोसी, ये सबसे पहले वन्य जीव विहार बना था उत्तर प्रदेश में इन 1957 सन 1557 में। आगे चलते हैं, नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। 8 में आ जाएगा कैमूर, कैमूर वन्य जीव विहार। एक यहीं पर कैमूर के बाद में चंबल, चंबल ये मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है चंबल, और एक यहाँ पर ये इसमें होगा बलरामपुर और श्रावस्ती में, यानी कि ये आ जाएगा सुहेलवा, 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 और एक सुहागा, सुहागा। सुहेलवा कहाँ है, सुहेलवा वन्य जीव विहार, इसके 2 जिले आ जाएंगे, एक तो श्रावस्ती, श्रावस्ती, और एक होगा बलरामपुर, बलरामपुर। ऐसे ही सुहागा ये महाराजगंज में, महाराजगंज, महाराजगंज। चंबल आ जाएगा 3 जिलों में, ये वैसे तो मध्य प्रदेश की सीमा से भी लगा हुआ, मध्य प्रदेश में भी इसका क्षेत्र विस्तार होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम आगरा, इटावा और इसकी औरैया की बात करते हैं, आगरा, इटावा, तो आगरा, इटावा और औरैया इन 3 जिलों में आ जाएगा चंबल। किस किस में, आगरा, इटावा, इटावा और औरैया, औरैया इन जिलों में होगा। जैसे कैमूर होगा, ये 2 जिले होंगे इसके, एक तो सोनभद्र और एक आ जाएगा उससे मिला हुआ मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, तो इन 2 में होगा। और नंबर 10 होएगा, होगा एक आ जाएगा यहाँ पर हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के 5 जिले हो जाएंगे। जैसे एक तो इसमें मुजफ्फरनगर, MZN, मेरठ, हापुड़, हापुड़, और एक होगा इसमें बिजनौर, बिजनौर और अमरोहा, अमरोहा, ये 5 जिलों में होगा अमरोहा। तो एक बार इनकी लोकेशन देख लेते हैं हम। नंबर 6 है, 5 तक तो हो गए थे, महावीर स्वामी ललितपुर तक। गर्मी बहुत ज़्यादा है भैया। तो महावीर स्वामी ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार भी होगा, और जो सबसे बड़ा है कौन सा, हस्तिनापुर। सबसे पुराना कौन सा है, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा यानी कि चंदौली में। अब इन 5 के बारे में देखते हैं। कैमूर, देखना कैमूर कहाँ पर होगा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। सोनभद्र जिला क्या आ जाएगा, ये सोनभद्र, ग्रीन वाला जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है, सोनभद्र। तो सोनभद्र और यहीं पर मिर्ज़ापुर इससे सटा हुआ है। मिर्ज़ापुर मध्य प्रदेश की सीमा को भी ये टच करता है। मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले ज़िले उत्तर प्रदेश के 11 होंगे। तो एक तो सोनभद्र भी उसमें है और मिर्ज़ापुर में। सोनभद्र में सबसे अधिक वन भी हैं, और ये 4 राज्यों से घिरा हुआ है, सबसे अधिक सीमाएं स्पर्श करती हैं। 4 राज्य कौन कौन से, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन 4 को स्पर्श करता है। और मध्य प्रदेश से 3 तरफ से जो घिरा हुआ है वो ललितपुर होगा। खैर, तो 2 जिले में किस में आ जाएगा, कैमूर, एक तो सोनभद्र में और एक मिर्ज़ापुर में। नेक्स्ट बात करते हैं चंबल। चंबल किस में आएगा, 3 जिले, आगरा, इटावा और औरैया। ये कहाँ जाएगा, मध्य प्रदेश की सीमा से टच है, आगरा। जैसे ये ना आगरा, ये आगरा हो जाएगा, यहाँ पर इटावा और ये औरैया। औरैया स्पर्श नहीं करेगा मध्य प्रदेश को, क्योंकि उन 11 में से 2 ये भी होंगे, आगरा, इटावा, फिर यहाँ से जालौन, झांसी और ललितपुर, यहाँ से आ जाएगा महोबा, बांदा, चित्रकूट और मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद या प्रयागराज, सोनभद्र। ये 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। इनमें से 2 जिले अगर हम ऊपर लेते हैं, आगरा और इटावा, ये तो सीमा को स्पर्श करते हैं। इनमें एक औरैया आ जाएगा। इन 3 जिलों में कौन सा फैला हुआ है, चंबल। बाकी मध्य प्रदेश की सीमा, मध्य प्रदेश में भी इसका फैला होगा। तो ये क्वेश्चन आया कि कौन कौन से ऐसे अभ्यारण्य हैं कि जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र वाला भी है, लेकिन चंबल का अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश में केवल 3 जिलों में, आगरा, इटावा, औरैया। आगे देखते हैं सुहेलवा। सुहेलवा 2 जिले, श्रावस्ती और बलरामपुर, दोनों ही नेपाल से सटे हुए हैं। एक तो श्रावस्ती, सुहेलवा, और एक कौन सा हो जाएगा, यहीं से बलरामपुर। इन 2 जिलों में क्या आ जाएगा, सुहेलवा। और सुहागिनी, सुहागिनी कहाँ पर होगा,
ये महाराजगंज, ये भी नेपाल से सटा हुआ है महाराजगंज, और इधर ये बिहार से भी आ जाएगा। फिर ये दो सीमा टच करती हैं, एक तो नेपाल से और एक बिहार से महाराजगंज की। तो महाराजगंज में कौन सा होगा, सुहागा या सुहागी, ये तो महाराजगंज में हुआ। सुहेलवा ये 2 जिलों में होगा, श्रावस्ती और बलरामपुर। अभी आपको मैप में दिखा है, श्रावस्ती और बलरामपुर नेपाल की तराई में आएंगे। नेपाल से सटे हुए उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। तो 7 किस किस से हैं, उत्तराखंड से 7 जिले स्पर्श करते हैं, नेपाल से 7 जिले और बिहार से 7 जिले स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश के। आगे हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में 5 जिले आ जाएंगे, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बिजनौर और अमरोहा। ये ऊपर से देखते हैं नॉर्थ में, ये क्या आ जाएगा, मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर यहाँ पर, ये आ जाएगा मेरठ, मेरठ, हापुड़, हापुड़ ये पिंक वाला दिखाई दे रहा है, और यहाँ से बिजनौर, और ये आ जाएगा अमरोहा, बिजनौर अमरोहा। मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, इससे क्या होंगे 5 जिले हैं, जिसमें हस्तिनापुर या हस्तिनावती कह सकते हैं, ये 5 जिलों में फैला हुआ है इसका। ये भारत का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। इसका अगर क्षेत्र विस्तार की हम बात करते हैं 2074 वर्ग किलोमीटर में इसका फैला होगा। क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव विहार कौन सा है, हम आंसर लगाएंगे इसके लिए हस्तिनापुर, क्योंकि ये 5 जिलों में फैला हुआ है। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ललितपुर में, ये महावीर स्वामी, इसका क्षेत्रफल 5.4 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का होगा। ये ललितपुर में होगा कौन सा, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के अगर बारे में बात करते हैं, इसे दूसरे पेन से कर लेते हैं। महावीर स्वामी ये क्या है, सबसे छोटा, ये तो सबसे छोटा आ जाएगा जो ललितपुर में है। इसके लिए क्या, छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे छोटा। इसका क्षेत्र विस्तार 5.4 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का क्षेत्र विस्तार कितना है, 2074 वर्ग किलोमीटर। ये जो 5 जिलों में फैला हुआ है। और सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा की स्थापना कब हुई थी, इन 1957 सन 1957 में बनाया गया था। तो ये उत्तर प्रदेश के 11 हमने जीव विहार लिखे हैं या वन्य जीव विहार। इसमें सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और इनकी लोकेशन, ये आपको मैप में फिल करना है, तब जाकर ये याद होंगे। अगर आप ऐसे ही रटने लगे उनको भूल जाएंगे। याद तो आप कर लेंगे, लेकिन याद लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखा जाएगा। देखना अभी हाल ही में परीक्षा होने वाली, जो पेट की परीक्षा होगी, उसके बाद में फिर ये एग्जामिनेशन होगी लेखपाल के लिए और एसआई के लिए भी। सब में एक उत्तर प्रदेश विशेषांक पूछा जाएगा। तो इसमें अभी से गिरफ्त या पकड़ बनाकर अपनी चलिएगा। याद करना और याद रखना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। याद कोई भी कर सकता है, इसको हम रट सकते हैं, 2-3 दिन तक याद रहेगा, लेकिन जब तक परीक्षा होगी 2 महीने बाद या 3 महीने बाद तक, तब तक ये याद रखना मुश्किल है। तो इसमें अगर आपने लोकेशन, ये इसमें मैप में आपने अगर प्लॉट किया है, इसमें आप जानते हैं कि कौन सी लोकेशन कहाँ, कौन सा अभ्यारण्य किस में लिखा जाएगा, वन्य जीव विहार, ये लॉन्ग टाइम तक आप याद कर सकते हैं। इसको ये याद भी रखा जाएगा, उसके लिए पहले याद करना पड़ेगा। तो जैसी आपकी मर्जी, आप इसमें आप नोट्स बनाते रहिए या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, याद आप ही को करना पड़ेगा। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।